तो ये फिशिंग आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। ये एक डिजिटल जाल है जिसे हमलावर हमारी पर्सनल जानकारी चुराने के लिए बिछाते हैं, और उनका सबसे पसंदीदा हथियार होता है ईमेल। और जानते हैं, यही बात फिशिंग को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये कोई रैंडम अटैक नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक पूरी प्लेबुक होती है, एक सोची समझी चाल जिसका हर कदम पहले से तय होता है। आइए हमलावरों की इसी योजना को समझते हैं। एक फिशिंग अटैक की पूरी कहानी इन 5 कदमों में चलती है। सबसे पहले चारा फेंका जाता है, फिर कांटा डाला जाता है, इसके बाद बिछाया जाता है जाल जिसमें शिकार फंसता है, और आखिर में हमलावर को मिल जाती है अकाउंट तक पहुंच। चलिए हर कदम को और करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है चारे से। हमलावर एक ऐसा ईमेल तैयार करते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगे, और उसमें एक अर्जेंसी का तड़का डाल देते हैं। मकसद होता है डर या जल्दबाजी पैदा करना, ताकि सोचने समझने का वक्त ही ना मिले। और बस यहीं पर डाला जाता है कांटा। उस ईमेल में एक संदिग्ध लिंक होता है और सारी कहानी उसी एक क्लिक पर टिकी होती है। बस एक क्लिक और स्कैमर के जाल की तरफ पहला कदम बढ़ जाता है। इसके बाद आता है जाल। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक होता है, खुलती है एक नकली वेबसाइट, मतलब एकदम हूबहू कॉपी किसी असली बैंक या सोशल मीडिया साइट की। यहां पर लॉगिन डिटेल्स डालने के लिए कहा जाता है। और यही वो पल है शिकार का। जैसे ही कोई उस नकली वेबसाइट पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालता है, वो जानकारी फौरन हमलावर के पास पहुंच जाती है। उन्हें वही मिल जाता है जो वो चाहते थे। और अब आता है आखिरी कदम, पहुंच। हमलावर उस चोरी की हुई जानकारी का इस्तेमाल करके असली अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। बस उनका काम हो गया। तो अब सवाल यह है कि इस तरह के धोखे को पहचाना कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि हमलावर अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाते हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। तो चलिए अब सीखते हैं कि इस चारे को पहचानना कैसे है। ये हमारी डिफेंस की पहली लाइन है, और सबसे जरूरी भी। अगर चारा पहचान में आ गया तो फिर जाल में फंसने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, फिशिंग ईमेल में ना अक्सर ये 4 खतरे के निशान मिल ही जाते हैं। सबसे पहले जरा भेजने वाले का ईमेल एड्रेस देखिए। अक्सर उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या अजीब सा नाम। दूसरा, ईमेल की भाषा देखिए, क्या उसमें बहुत ज्यादा हड़बड़ी मचाई जा रही है? अभी करो वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तीसरा, लिंक पर अपना माउस ले जाइए पर क्लिक मत करना। देखिए कि जो यूआरएल दिख रहा है वो असली वेबसाइट का है भी या नहीं। और चौथा और सबसे बड़ा संकेत, अगर कोई ईमेल पर पासवर्ड या पिन जैसी पर्सनल जानकारी मांग रहा है तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। याद रखिए, कोई भी असली कंपनी ऐसा कभी नहीं करती। सिर्फ खतरों को पहचानना ही काफी नहीं है। अब बात करते हैं अपनी एक डिजिटल ढाल बनाने की। कुछ ऐसी आदतें जो हमें हमेशा सेफ रखेंगी। और ये 3 आदतें हमारी सबसे मजबूत ढाल बन सकती हैं। पहली और सबसे जरूरी, क्लिक करने से पहले सोचें। हमेशा एक पल रुककर सोचें। दूसरी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जहां भी मुमकिन हो इसे जरूर ऑन करें। यह सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर है जो बहुत काम आती है। और तीसरी आदत, ईमेल के लिंक पर क्लिक करने के बजाय हमेशा खुद ब्राउजर में वेबसाइट का नाम टाइप करके सीधे ऑफिशियल साइट पर जाएं। ये थोड़ी सी मेहनत बड़े नुकसान से बचा सकती है।